हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमारा हरियाणा का टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज चली हुई है, तो उसमें आज हम करेंगे हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। और आप सभी को बता दें कि कल या परसों से हमारी हरियाणा जी के टॉप 4000 एमसीक्यू सुपर सीरीज चलने की, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 4000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हरियाणा जीके के, उनको कवर करेंगे। डेली 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो सभी बच्चे जो हैं ज़रूर उसको ज्वाइन करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 606 647 ईस्वी तक थानेश्वर पर शासन करने वाला उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था बच्चों? वो थे राजा हर्षवर्धन। आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था, डैश राजवंश का था? तो राजा पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य राजवंश का था। नेक्स्ट है, राजा हर्षवर्धन ने प्रसिद्ध नाटक डैश लिखा था, कौन सा लिखा था? तो राजा हर्षवर्धन के द्वारा जो है नागानंद प्रसिद्ध नाटक लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबारी कवि थे? यानी दरबार में जो राजा थे वो दरबार में अपने जो कवि हैं संगीतकार हैं ऐसे ऐसे हर एक उसको व्यक्ति को प्रसिद्ध व्यक्ति को रखते थे। तो जो बाणभट्ट जी थे वो किस राजा के दरबार कवि थे? तो वो राजा हर्षवर्धन के दरबार कवि थे। नेक्स्ट है, हरिश्चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो हर्षचरित्र जो है वो लिखा गया है बाणभट्ट जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष चरित्र हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में लिखा है? तो वो लिखा है हर्षचरित्र में। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हवेन सांग डैश के शासन काल के दौरान भारत आया था? तो चीनी यात्री हवेन सांग जो है वो चंद्रगुप्त वो शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था। महिपाल ने कब हांसी तथा थानेसर सहित बड़े क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो महिपाल ने 1043 ईसा में हांसी तथा थानेसर पर अधिकार किया था। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अगनपाल द्वितीय तोमर वंश के शासक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी, इन्होंने 27 महल व मंदिर बनवाए थे, या उपरोक्त सभी? तो इनमें से उपरोक्त जो सभी हैं सभी के सभी कथन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण कार्य अगनपाल द्वितीय के से संबंधित है? तो लोह स्तंभ, अनंगताल सरोवर, सूरजकुंड, ये सभी जो हैं अनंगपाल द्वितीय से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान को किस उपनाम से जाना जाता था? तो पृथ्वीराज चौहान को राज पिथौरा, हिंदू सम्राट और शपादालकेश्वर, इन सभी नामों से जाना जाता था। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो हुआ था 1191 ईस्वी में। नेक्स्ट है, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? तो तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। नेक्स्ट है, गोहाने के किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ था? तो गोहाना का किला जो है वो पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय के पश्चात
मेवात का स्वतंत्र शासक बना था? तो कौन बना था? तो वो बने थे हसन खां मेवाती। फिर है भरतपुर नगर की स्थापना सूरजमल द्वारा कब की गई थी? तो भरतपुर नगर की स्थापना सूरजमल द्वारा की गई थी 1743 ईस्वी में। फिर है महाराजा सूरजमल एक बुद्धिमान एवं बहादुर योद्धा थे, जिन्हें उनकी बुद्धिमत्ता के कारण किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो महाराजा सूरजमल को जो बुद्धिमत्ता के कारण संबोधित किया जाता है, जाटों का अफलातून और जाटों का प्लेटो, दोनों नामों से। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के राजौरी नामक गांव में राजपूत परिवारों से ताल्लुक रखने वाले बंदा वीर बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम था लक्ष्मण देव। फिर है लाहौर के प्रसिद्ध संत रामदास का शिष्य बनने के पश्चात बंदा बैरागी क्या कहलाए? तो संत रामदास के बनने के बाद तो बंदा बैरागी मोदा दास बैरागी कहलाए। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बैरागी को क्या नाम दिया था, जो कालांतर से बंदा सिंह बहादुर नाम से प्रसिद्ध हुए? तो उन्हें नाम दिया गया था गुरबख्श सिंह। नेक्स्ट है हरियाणा के किन क्षेत्रों पर बंदा बैरागी का अधिकार था? तो हरियाणा के सोनीपत, कैथल, शाहबाद, इन सभी जिलों पर, सभी स्थानों पर जो है बंदा बैरागी का अधिकार था। फिर है काकुराना मेवाती के संबंध में कौन सा कथन सही है? वे ये 13वीं शताब्दी के मेवात के शासक थे। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन के विरुद्ध युद्ध किया था। मेवात का मुख्यालय गढ़धामीना था। तो ये सभी बातें जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है बल्लभगढ़ की जाट रियासत के संस्थापक थे। तो बल्लभगढ़ की जाट रियासत के संस्थापक थे गोपाल सिंह। नेक्स्ट है फरीदाबाद के मुगल फौजदार ने गोपाल सिंह के आक्रमण से परेशान होकर किस वर्ष इन्हें बल्लभगढ़ का चौधरी स्वीकार किया गया था? तो इन्हें बल्लभगढ़ का चौधरी स्वीकार किया गया था वर्ष 1910 में। फिर है सर शादीलाल का संबंध किस जिले से था? तो सर शादीलाल का संबंध था रेवाड़ी जिले से। अब बच्चों जो है थ्योरी का टाइम नहीं है, आपकी प्रैक्टिस का टाइम है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप एमसीक्यूज की प्री वाईक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन वहीं से पुट अप होंगे। ये नहीं कि हर बार कोई नए क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं से आपको आगे पीछे तोड़ मोड़ के क्वेश्चन दिए जाते हैं। और आपको एक पता चलेगा कि एचएसएससी या सीईटी जो एनटीए ने लिया है वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्या पैटर्न फॉलो करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपकी थ्योरी से बनाए जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोग कल से जो प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आपको आंसर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आंसर के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। आप अपना देखें कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं और कितने गलत है, और जो गलत क्वेश्चन आपको लगे कॉपी पेन साथ में लेके बैठें, उसको राइट डाउन करें। तो 27 क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष सर शादीलाल को राय बहादुर की उपाधि प्रदान की थी? तो ब्रिटिश सरकार ने राय बहादुर की उपाधि दी थी 1909 में। फिर है गुलजारी लाल नंदा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। ये 11 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के पश्चात पुनः भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री बने थे। ये वर्ष 1967 में कैथल लोकसभा से निर्वाचित हुए थे। तो ये सभी बातें जो हैं राइट हैं। नेक्स्ट है गुलजारी लाल नंदा ने किस वर्ष कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थल के स्वदर्शन संरक्षण एवं विकास हेतु कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की थी? तो ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी वर्ष 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलजारी लाल नंदा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो गुलजारी लाल नंदा को भारत रत्न से कब सम्मानित किया था?
वर्ष 1977 में। फिर है सुचेता कृपलानी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव रही थी। कब रही थी? वह रही थी वर्ष 1952 से 1964 तक। फिर है हरियाणा के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ लाला चंद्र गुप्ता हरियाणा के किस जिले से थे? तो वो थे हरियाणा के रोहतक जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला चंद्र गुप्ता ने किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था? तो लाला चंद्र गुप्ता जी ने किया था भारत निर्माण पत्रिका का संपादन। नेक्स्ट है, किशन दास का जन्म कब हुआ था? तो किशन दास का जन्म हुआ था वर्ष 1926 में। नेक्स्ट है, हरियाणा विकास पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे किशन दास को राष्ट्रपति ने किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया था? तो पद्म श्री से सम्मानित हुए थे वर्ष 1976 में। चौधरी बंसीलाल का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो चौधरी बंसीलाल का संबंध हरियाणा के भिवानी जिले से है। नेक्स्ट है, बंसीलाल द्वारा हरियाणा विकास पार्टी का गठन कब किया गया? तो बंसीलाल द्वारा हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया गया था वर्ष 1996 में। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला राजनीतिज्ञ को भारत की प्रथम महिला उपराज्यपाल तथा हरियाणा की पहली महिला विधानसभा सदस्य होने का गौरव प्राप्त है? तो यह है चंद्रावती को। नेक्स्ट है, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया, तो वो थी चंद्रावती। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा में अंबाला जिले में हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुषमा स्वराज से संबंध में सही है? ये 27 वर्ष की आयु में वर्ष 1979 में जनता पार्टी की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष बनी थी। वर्ष 1998 में ये दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। वर्ष 2014-19 में मोदी सरकार में विदेश मंत्री रही। तो ये सभी राइट है। फिर है, सुषमा स्वराज प्रथम बार सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनी थी। तो कब बनी थी? ये वर्ष 1996 में बनी थी। नेक्स्ट है, अरविंद केजरीवाल का जन्म हरियाणा के किस जिले से में हुआ है? तो अरविंद केजरीवाल का जन्म हरियाणा के हिसार जिले में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केजरीवाल ने किस सामाजिक संगठन की नींव रखी थी? तो केजरीवाल ने जो है परिवर्तन सामाजिक संगठन की नींव रखी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा सर की उपाधि प्रदान की गई थी? तो सर की उपाधि किसे दी गई थी? चौधरी छाजूराम को। हरियाणा के किस व्यक्ति को जूट किंग तथा जाटों का दानवीर भामाशाह भी कहा जाता है? तो सेठ चौधरी छाजूराम को। किस व्यक्ति के काल को जाट शिक्षण संस्थानों का श्रवण युग का माना जाता है? तो ये थे उदय सिंह मान। उदय सिंह मान के काल को जाट शिक्षण संस्थानों का स्वर्ण युग माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रामकृष्ण गुप्ता के संबंध में सही है? तो इन्होंने वर्ष 1955 में डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर का एक संघ बनाया। इन्होंने वर्ष 1960 में दादरी में गांधी मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने दादरी का नाम डालमिया दादरी से परिवर्तित कराकर पुनः चरखी दादरी करवाया। तो ये सभी राइट है। नेक्स्ट है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में किस प्रसिद्ध योग गुरु का जन्म हुआ? तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में किसका जन्म हुआ है? बाबा रामदेव का। योग गुरु बाबा रामदेव के बचपन का नाम क्या था? तो योग गुरु बाबा रामदेव के बचपन का नाम था रामकिशन। हरियाणा ने योग और आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए डैश को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है?
तो किसे किया है? बाबा रामदेव को। नेक्स्ट है, योग गुरु बाबा रामदेव ने दयानंद ग्राम में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो पतंजलि योगपीठ की शुरुआत जो है वर्ष 2006 में हुई थी। फिर है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिक छेलूराम हरियाणा के किस जिले से संबंधित थे? तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिक छेलूराम जो है हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित थे। फिर है, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस मेडल से सम्मानित किया गया था? तो मरणोपरांत जो छेलूराम जी को मिला था। नेक्स्ट है, किस नॉन कमीशन्ड अधिकारी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विक्टोरिया क्रॉस मेडल प्राप्त हुआ था? तो वो प्राप्त हुआ था उमराव सिंह को। नेक्स्ट है, ब्रिगेडियर होशियार सिंह का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो ब्रिगेडियर होशियार सिंह का जन्म जो हरियाणा के सोनीपत जिले में हुआ था। फिर है, किस वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में अद्वितीय वीरता प्रदर्शन के लिए युद्ध के उपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो वो किया था ब्रिगेडियर होशियार सिंह को। नेक्स्ट है, पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर का कार्यकाल था? तो दीपक कपूर का कार्यकाल था 30 सितंबर 2007 से 31 मार्च 2010 तक। फिर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे तथा बाद में भारत के विदेश राज्य मंत्री बने? तो वो कौन थे? जनरल वीके सिंह। नेक्स्ट है, एडमिरल सुनील लांबा हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो एडमिरल सुनील लांबा जो है हरियाणा के पलवल जिले से संबंधित। नेक्स्ट है, जनरल दलवीर सिंह सुहाग का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो जनरल दलवीर सिंह सुहाग का जन्म जो है हरियाणा के झज्जर जिले में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध आर्य समाज के उपदेशक पंडित बस्ती राम का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो पंडित बस्ती राम का जन्म हुआ था खेड़ी सुल्तान में। फिर है, हरदेव सहाय लाल का जन्म कब हुआ था? तो हरदेव सहाय लाल का जन्म हुआ था वर्ष 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट है, टोहाना में स्टड फार्म की स्थापना किसने की थी? तो टोहाना में जो स्टड फार्म है उसकी स्थापना की थी करण सिंह ने। फिर है, करण सिंह को किस मेडल से विभूषित किया गया? तो करण सिंह को जो है रक्षा मेडल, समर सेवा स्टार या संविधानता दिवस रजत जयंती मेडल, इन सभी से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, बालाराम लुदेसर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बालाराम लुदेसर का जन्म हुआ था 19 अगस्त 1924 को सिरसा में। फिर है, निम्नलिखित में से किसे खुंडा के नाम से जाना जाता है? तो खुंडा के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना था दरिया सिंह मलिक को खुंडा। जगदीश प्रसाद चौधरी का जन्म कब हुआ था? तो जगदीश प्रसाद चौधरी का जन्म हुआ था वर्ष 1949 को। फिर है, जगदीश प्रसाद चौधरी को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो जगदीश प्रसाद चौधरी को जो है राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से वर्ष 2005 से 6 को सम्मानित किया गया था। फिर है, शंकर जादूगर की जन्मस्थली कहाँ है? तो शंकर जादूगर की जन्मस्थली है एलनाबाद। फिर है, जादूगर शंकर का वास्तविक नाम क्या है? तो जादूगर शंकर का वास्तविक नाम है शिव कुमार मोदी। फिर है, हरियाणा के लोग किसे जादूगर सम्राट कहते हैं? तो जादूगर सम्राट किसे कहते हैं? जादूगर शंकर को। फिर है, भारतीय मूल की अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो कल्पना चावला का जन्म हुआ था करनाल में। फिर है, अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 को। फिर है, संतोष यादव विश्व की एकमात्र महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है। वह हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती हैं?
तो वह हरियाणा के रेवाड़ी जिले से संबंध रखती है। नेक्स्ट है, संतोष यादव को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो संतोष यादव को वर्ष 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिर है, हरियाणा के प्रसिद्ध पत्रकार शेखर गुप्ता जो द इंडियन एक्सप्रेस के संपादक हैं, उन्हें किस वर्ष पत्रकारिता के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उन्हें किया गया था वर्ष 2010 में। फिर है, मानसी छिल्लर का जन्म हरियाणा कब हुआ था? तो मानसी छिल्लर का जन्म हुआ था 14 मई 1997 को। फिर है, हरियाणा के रोहतक में जन्मी मानसी छिल्लर ने किस वर्ष मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया? तो किया था वर्ष 2017 में। तो ये थी बच्चों हमारी हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व की एमसीक्यू सीरीज की क्लास। तो जिस बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और कल से जो हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं या परसों से, तो आप अपना रिस्पॉन्स ज़रूर बताएं, उसके साथ कैसा और डेली प्रैक्टिस करें। थैंक यू बच्चों।